सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आप लोगों का स्वागत है। हिंदी अध्ययन के लिए आप लोग पठन सामग्री लेकर उपस्थित हुए होंगे। यदि पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो पहले पठन सामग्री लाएं, उसके बाद अध्ययन में शामिल हों। आज हम पाठ 3 अपशगुन नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री विश्वंभर नाथ कौशिक जी हैं। यह पाठ सगुन अपशगुन पर आधारित पाठ है। पाठ का पठन पाठन करेंगे। पठन पाठन क्रम में पाठांक पृष्ठ संख्या 25 को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले पाठांक की ओर बढ़ने से पूर्व हम कुछ प्रश्नों पर ध्यान देंगे। इनके उत्तर आपको मालूम है, आपको स्मरण करके उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है, लोग घरों में कौन कौन से जानवर पालते हैं? घरों में लोग कौन कौन से जानवर पालते हैं? तो घरों में लोग प्रायः कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों को पालते हैं। ज्यादातर लोगों के घर में कुत्ता और बिल्ली जरूर मिलेगा, इसे लोग जरूर पालतू बनाते हैं। बाकी आप लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम है किस प्रकार के जानवर लोग अपने घरों में पालते हैं। अभी प्रश्न है दूसरा, पंडित जी कितनी बार श्वास लेते हैं और क्यों? पिछला पाठांक जो आपने पढ़ा है, उस पाठांक के आधार पर यह प्रश्न है कि पंडित जी कितनी बार श्वास लेते हैं और क्यों। प्रश्न के उत्तर को स्मरण करें। उन्होंने कितनी बार श्वास ली थी और इस श्वास लेने का क्रम क्यों किया था उन्होंने? उत्तर आप लोगों को स्मरण हो आया होगा। पंडित जी ने 16 बार श्वास ली थी और छींक के दोष को समाप्त करने के लिए उन्होंने यह क्रिया की थी। पंडित जी ने कितनी बार सांस ली? तो 16 श्वास ली, 16 बार सांस ली। और क्यों ली? क्योंकि उन्हें छींक के दोष को समाप्त करना था। अगला प्रश्न है, आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा, स्मरण करें और मिलान करें। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, अब हम लोग पाठांक पृष्ठ संख्या 25 की ओर बढ़ेंगे। आप लोग भी अपनी पाठ्यपुस्तक खोलें। पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ संख्या 25 को खोलिए।
और पठन क्रम में शामिल हों। पिछली पृष्ठ संख्या 24 पर यह अनुच्छेद प्रारंभ हुआ था। जिस पंक्ति से प्रारंभ था उसे मैं पुनः पढ़ रहा हूं। पाठ्यपुस्तक पर ध्यान दें, यह पंक्ति पृष्ठ संख्या 24 पर है। इधर द्वार पर दो दिल्लगी बाज खड़े थे, उन्होंने एक कौतुक और रच डाला। अब आपके सामने स्क्रीन पर पृष्ठ संख्या 25 है और आप अपने पाठ्यपुस्तक पर भी ध्यान दें। मोहल्ले के एक काने व्यक्ति को बुलाकर कहा, पंडित जी आ गए, अभी तुम्हें ही पूछ रहे थे। कहा गया कि दो दिल्लगी बाजों ने एक कौतुक और रच डाला। कौतुक रच डाला मतलब एक तमाशा और बना दिया। क्या? मोहल्ले के ही एक काने व्यक्ति को, काना व्यक्ति कौन होता है? काना व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी एक आंख खराब होती है, जिसे केवल एक आंख से ही दिखाई देता है और उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब होती है। कभी कभी तो आंख दिखती भी नहीं है उसके चेहरे पर, केवल गड्ढा दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति को काना व्यक्ति कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया? जो दो दिल्लगी बाज थे, मोहल्ले के ही एक काने व्यक्ति को बुला लाए और उससे कहा, पंडित जी आ गए हैं, अभी तुम्हें ही पूछ रहे थे। अब किसी से भी आप कह दीजिए कि फला व्यक्ति आपको पूछ रहे थे, तो वो जरूर उनके पास जाएगा और यह जानकारी करेगा कि किस लिए पूछ रहे थे। तो यहां पर जब काने व्यक्ति से कहा गया कि पंडित जी तुम्हें अभी पूछ रहे थे, तो वो काना व्यक्ति पंडित जी के सामने पंडित जी के सामने पहुंच गया और बोला, क्या हुक्म है पंडित जी? पंडित जी ने उसकी सूरत देखी तो हाथ पैर ढीले पड़ गए। पहले तो कुछ क्षणों तक हक्के बक्के होकर उसका मुंह ताकते रहे। तत्पश्चात उनका मुंह एकदम लाल हो गया। दांत पीसते हुए बोले, क्यों भाई काने, तुझे भी अभी आना था? काना बोला, पर पंडित जी आप ही तो मुझे पूछ रहे थे। पंडित जी बोले, मैं जानता हूं ये सब मोहल्ले वालों का किया कराया है। मोहल्ले वालों को किसी की लाभ हानि से क्या, उन्हें तो हरदम मजाक सूझता है। अच्छी बात है, अब मैं ये मोहल्ला ही छोड़ दूंगा। आ तांगे वाले, उतार दे असबाब। यहां पर होना चाहिए ओ तांगे वाले। तो ओ तांगे वाले कर लीजिए। ओ तांगे वाले, उतार दे असबाब, अब नहीं जाएंगे। क्या हुआ? मोहल्ले के व्यक्तियों ने कौतुक रचा, एक तमाशा रच डाला कि एक काने व्यक्ति को पंडित जी के काने व्यक्ति को यह संदेशा दे दिया कि तुम्हें पंडित जी पूछ रहे थे। वो काना व्यक्ति पंडित जी के सामने पहुंच करके और उनसे पूछने लगा, पंडित जी क्या बात है, आप मुझे किस लिए पूछ रहे थे? पंडित जी ने जैसे ही उस व्यक्ति की सूरत देखी, उस काने व्यक्ति की सूरत देखी, उनके हाथ पांव ढीले हो गए। पंडित जी निष्क्रिय होने लगे, भौचक्के हो गए। क्यों? पहले तो कुछ क्षणों तक हक्के बक्के होकर उसका मुंह ताकते हैं। आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य में डूब गए और उसके चेहरे की तरफ देखते रह गए। जरूर यहां भी कुछ गड़बड़ है।
तत्पश्चात उनका मुंह एकदम लाल हो गया, यानी गुस्से में भर गए, और दांत पीसते हुए बोले, क्यों भाई काने, तुझे भी अभी आना था? जब उन्होंने उस काना व्यक्ति के साथ क्रोधित होकर के दांत पीसते हुए जब उन्होंने पूछा कि तुझे अभी ही आना था, तो इससे यही पता चलता है कि शायद इस काने व्यक्ति को देखने से भी पंडित जी के साथ कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। काना बोला, पर पंडित जी आप ही तो मुझे पूछ रहे थे, अब उसे क्या पता कि यहाँ कौन सा तमाशा रचा गया है। तो उसने पंडित जी से कहा कि अरे पंडित जी आप ही तो मुझे पूछ रहे थे, इसीलिए मैं आ गया। अब पंडित जी समझ गए कि माजरा क्या है, क्यों ये काना मेरे सामने आया और आकर के मुझसे पूछा कि पंडित जी क्या बात है। वो समझ गए, उन्होंने कहा मैं जानता हूं, ये सारा किया धराया जो भी किया कराया है ये मोहल्ले वालों का किया कराया है, और अभी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मोहल्ले वालों को किसी की लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस केवल मजाक सूझता है, हर समय मजाक करते हैं। अब इसके बाद पंडित जी ने अपना निर्णय कर लिया, अच्छी बात है, अब मैं ये मोहल्ला ही छोड़ दूंगा। क्या निर्णय कर लिया? अब मैं ये मोहल्ला छोड़ दूंगा, इस मोहल्ले में नहीं रहूंगा। और तांगे वाले से बोले कि ओ तांगे वाले उतार दे असबाब, कह रहे ओ तांगे वाले मेरा सामान उतार दे, अब नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। पंडित जी पहले ही परेशान हो रहे थे कि बार बार अपशगुन हो रहे थे उनके जाने में, तो वो पहले ही निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि जाएं कि न जाएं। लेकिन इस काना व्यक्ति के आने से उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब वो नहीं, अपनी यात्रा में नहीं जाएंगे, और ये भी निर्णय कर लिया कि अब वो मोहल्ला भी छोड़ देंगे। तांगे वाले से कहा कि ला भैया हमारा सामान उतार दे। तांगे वाला बोला तो मेरी मजदूरी लाइए। पंडित जी बोले मजदूरी कैसी? तांगे वाला बोला मैं इतनी देर से खड़ा जो हूं, इतनी देर में तो मैं ना जाने कितने रुपए कमा लेता, घंटा भर खड़ा रहा, अब कहते हैं असबाब उतार दो। मुझे क्या, चाहे जाइए चाहे ना जाइए, मेरी मजदूरी दे दीजिए। जब तांगे वाले से कहा कि सामान उतार दे, तो तांगे वाले ने कहा कि ठीक है मेरी मजदूरी दे दो। पंडित जी बोले काहे की मजदूरी, गए तो हम कहीं नहीं, और तुम्हें मजदूरी किस बात की दे दें? तांगे वाला बोला कि मैं आपकी वजह से 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, और इतनी देर में तो मैं न जाने कितने रुपए कमा लेता, और आपके कारण मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मेरी कोई कमाई नहीं हुई, और अब कह रहे हो कि इतनी देर तक मुझे खड़ा रखा हो, अब कह रहे हो कि मेरा सामान उतार दो, हमें नहीं जाना। तो उसने कहा पंडित जी आप जाएं और चाहे न जाएं, हमारी मजदूरी हमको दे दीजिए। अभी वो लड़ने के मूड में आ गया। अपशगुन का पंडित जी को ये फायदा मिल रहा। कुछ देर तक पंडित जी और तांगे वाले में बहस होती रही। अंत में 2-4 आदमी बीच में पड़े और कुछ रुपयों में फैसला हो गया। तांगे वाला असबाब उतार कर चला गया। क्या हुआ, काफी देर तक पंडित जी की और तांगे वाले की जब बहस हुई, तो लोगों ने फिर बीच बचाव किया कि चलो अब पंडित जी और तांगे वाले के बीच में पढ़ करके, इनके मामले के बीच में पढ़ करके और फैसला करा देते हैं। तो अंत में फैसला यही हुआ कि भाई अब तांगे वाला इतनी देर से खड़ा रहा है तो उसे कुछ तो देना चाहिए। तो लोगों ने यही फैसला कराया कि भाई इसको कुछ मजदूरी दे दो और अपना सामान उतार लो। तो तांगे वाले को कुछ मजदूरी के रुपए दे दिए गए और पंडित जी का सामान उतार दिया गया। तो पाठांक पृष्ठ संख्या 25 आज यहीं तक।
अब पाठांक को आपने पढ़ा, समझा, तो अब पुस्तक बंद कर दीजिए और पाठ को पढ़ने के बाद अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक बंद कर दिया? नहीं बंद किया तो बंद कर दी। पहला प्रश्न है, क्या हुक्म है पंडित जी? किसने किससे कहा? स्मरण करें। याद आ गया होगा किसने किससे कहा था? एक काने व्यक्ति ने पंडित जी के सामने जा करके और उनसे कहा, क्या हुक्म है पंडित जी? ठीक है, सभी का उत्तर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, असबाब उतारने की बात सुनकर तांगे वाले ने क्या कहा? असबाब उतारने की बात सुनकर तांगे वाले ने क्या कहा? बहुत आसान उत्तर है, सबको स्मरण हो आया होगा। तो मिलान करें। असबाब उतारने की बात सुनकर तांगे वाले ने कहा कि हमारी मजदूरी दे दीजिए, घंटा भर खड़े रखे हो, इतनी देर में तो हम न जाने कितने रुपए कमा लेते, इत्यादि। अगला प्रश्न है, पंडित जी ने मोहल्ला छोड़ने की बात क्यों कही? पंडित जी ने मोहल्ला छोड़ने की बात क्यों कही? क्यों पंडित जी मोहल्ला छोड़ना चाहते? क्योंकि पंडित जी मोहल्ले वालों की दिल्लगी बाजी से परेशान हो गए थे। उनके द्वारा जो उन्हें परेशान किया जा रहा था उससे वो ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने मोहल्ला छोड़ने की बात कही कि बार बार उनके सामने अपशगुन प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, दांत पीसना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत पीसना, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना, बहुत अधिक क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो इस प्रकार यह प्रश्न थे जो हमने पाठांक को पढ़ा उससे संबंधित। आप लोगों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को उत्तर नहीं समझ में आ रहा था वो पाठांक को एक बार फिर से पढ़ें, वीडियो के माध्यम से उसको समझें और प्रश्नों के उत्तर जरूर ढूंढें। अब बारी है गृह कार्य की। तो आज आपको गृह कार्य में प्रश्न संख्या 10 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। उन अनेकार्थी शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। तो आपको अनेकार्थी शब्दों के अर्थ हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है और साथ में उन शब्दों के लिए वाक्य प्रयोग भी करना है। प्रश्न संख्या 10, अनेकार्थी शब्दों के अर्थ जानिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। का नंबर दिया है भेंट। भेंट का मतलब होता है मुलाकात और उपहार। भेंट का अर्थ है मुलाकात करना और उपहार। ख नंबर उत्तर। उत्तर एक दिशा है और उत्तर का मतलब, उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। ग नंबर सूरत। सूरत चेहरे को भी सूरत कहते हैं और सूरत एक शहर का नाम है जो गुजरात राज्य में है। घ नंबर लाल। लाल का अर्थ होता है, एक रंग का नाम है और एक लाल का अर्थ बेटा आदि।
अंगा और का मतलब होता है कोई दूसरा, और कोई दूसरा। और का मतलब होता है तथा, एक योजक शब्द की तरह प्रयोग होता है। तो आपको इन सभी का से अंगा तक में जितने भी अनेकार्थी शब्द और उनके अर्थ दिए हैं, इन्हें हिंदी नोटबुक में लिखना है, और सभी अनेकार्थी शब्द और उनके अर्थ के लिए वाक्य बनाना है। यानी का नंबर में एक शब्द दिया है भेंट, तो इसके लिए 2 वाक्य बनेंगे। खा नंबर में एक शब्द दिया है जिसके 2 अर्थ हैं, तो 2 वाक्य बनेंगे। इस प्रकार सभी के 2-2 अर्थ दिए हैं, तो सभी के लिए आपको 2-2 वाक्य बनाना है। ठीक है, इसके साथ आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।